तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होते हुए जा रही है, राइट। ठीक है, एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,2 इज 7/5। ठीक है, और उसका डिस्टेंस 3,2 से कितना दे रखा, 7/5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन दो इक्वेशन का पीओआई निकालते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दे रखे हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनको करो सॉल्व। ये कितना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y और ये उधर चला जाएगा -2। इसको एज इट इज लिखो, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -5, राइट। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल और ये y बचा। ठीक है, और ये कितना बचा है, ये बचा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, अच्छा इसमें पुट कर दो, ये 3 2 6 और ये 4 और ये 2 बचा। ठीक है, x हमारे पास कितना आ गया, 2। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 2,3, राइट। ठीक है, एक काम करो, इसको इधर लिख लो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं हम। ठीक, तो हमसे यही कह रहा था, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इससे पास करे। ठीक है, 2,3 से। ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना हो, 7/5 हो, किससे, 3,2 से। ठीक है, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, 3,2 से कितना डिस्टेंस हो, 7/5, राइट। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, एक चीज आप लोग जानते होंगे, वो क्या है, आप लोग ये जानते होंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। जैसे मान लो ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है ना, और ये कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, है ना। तो ये d कैसे निकालते हैं, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, ये 1 है और वो भी इसका मॉड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ बाई। ठीक है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम इस तरह निकालते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम फंडा यहाँ अप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हमें डी पहले ही गिवन है। ठीक है, 7/5 इक्वल्स टू, अच्छा इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, मान लो इसकी स्लोप क्या है, एम है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y-3 इक्वल्स टू एम और x-2, राइट। इसको थोड़ा सा कर लो यार, पहले इसको हटाओ, इसको पहले हम इस फॉर्मेट में ले आते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, तो y-3 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2m, राइट। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले जाओ, एम एक्स माइनस वाई और ये -2m प्लस 3, राइट। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई इस लाइन की, ये रही। ठीक है, एम एक्स माइनस वाई -2m प्लस 3। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। 7/5 दे रखी है डी हमारे पास यानी। ठीक है, तो ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है, 3। ठीक है, तो 3m माइनस बाई कितना है, 2। ठीक है, 2 माइनस 2m प्लस 3, राइट, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का कितना है, m स्क्वायर प्लस बाई का कितना है, 1, राइट। वो भी -1 तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बचा। ठीक, ठीक है, अब एक काम करो, पहले इसको और थोड़ा सिंपल कर लो। ये कितना बचा है, 3m माइनस 2m m। ठीक है, m और 3 -2 1 यानी m प्लस 1 बचा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, m प्लस 1। ठीक, ठीक, अब काम करो, इसको स्क्वायर कर दो, है ना, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 49/25 इक्वल्स टू, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, मॉड हट जाएगा। देखो यार, चाहे एक्स स्क्वायर हो वो किसके बराबर होता है, मॉड एक्स स्क्वायर के, है ना, होता है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉड हटा दिया, तो ये नीचे कितना बचा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो, तो ये कितना बचा, m स्क्वायर प्लस 1, राइट। ठीक है, अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये 49m स्क्वायर 49m स्क्वायर प्लस 49 और ये इधर कितना बचेगा, ये 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, राइट। ठीक, इसको करो, ये 49m स्क्वायर प्लस 49 25m स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 टू जा 50m, राइट। ठीक, ठीक है, ये 49 में से 25 गया तो कितना बचा, 49 में से 25 गया
24m बाई 24m², राइट, ठीक है। अच्छा, ये इधर आ जाएगा तो ये कितना बचा, 49m है सिर्फ, है ना। तो एक काम करो, इधर ले आओ -50m, ठीक है, ठीक। और क्या है हमारे पास, ये हो गया 20, ये हो गया, ये हो गया, और ये इधर हो गया, है ना। अब ये और बचा 49 में से 25 गया, ये इधर आएगा तो माइनस प्लस का 24 बचा, राइट, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 12m² -25m +12 इक्वल्स टू 0, राइट, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 12m² -25m +12। अच्छा, अब इसके फैक्टराइज करते हैं काम, ये कितना आ जाएगा, 16 जाए, है ना। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 16 जा कितना होते हैं, 144, राइट। तो ये 12m² -16m -9m +12 इक्वल्स टू 0, राइट, ठीक है। तो यहाँ से कितना कॉमन ले लें, एक काम करो, यहाँ से 4m कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 3m -4, राइट, -3 कॉमन लो तो यहाँ बचा 3m -4, राइट, इक्वल्स टू 0। अब 3m -4 कॉमन ले लो, यहाँ से 3m -4 कॉमन लिया तो क्या बचा, 4m -3, राइट, ठीक है। तो हमारे पास m की क्या क्या वैल्यू आ गई, m हमारे पास आ गया यहाँ से, m क्या क्या आ गया, m आ गया हमारे पास एक 4/3, राइट, और क्या आ गया, m आ गया हमारे पास 3/4। तो हमारे पास m की दो वैल्यू आ गई, और m क्या स्लोप है, ठीक है। अब इसको इसमें पुट कर दो, है ना। इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, इक्वेशन आई थी ये, ठीक है। इसको पुट करो, जरा एक काम करो, इसको हटा देते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है ना। इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है, और इसको भी हटा दो, ठीक है, ठीक। तो हमारे पास m क्या क्या आ गए, 4/3 3/4, ठीक है। m हमारे पास क्या है, 4/3 और 3/4, राइट, ठीक है। अभी काम करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, पहले 4/3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 4/3 x -y माइनस, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8/3 +3, राइट, ठीक है, ठीक। तो इक्वल्स टू 0। एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, होल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x -3y -8, ठीक है, और +9, ठीक, इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी 4x -3y +1 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन और आ जाएगी, ठीक है। तो अब कौन क्या पुट करेंगे हम की वैल्यू, अब 3/4 पुट करेंगे, राइट, ठीक है। तो क्या इक्वेशन ये रही, ठीक है, इसको इधर पुट कर दो, तो ये 3/4 x माइनस बाई तो एज इट इज, ठीक, -2m, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6/4 +3 इक्वल्स टू 0। काम करो, मल्टीप्लाई कर दो इसको 4 से, तो ये हो जाएगा 3x -4m -6 +12 हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये m कहाँ से आ गया, ये है ना, यहाँ y होगा, ठीक है, 3y होगा, अरे सॉरी 4y हो जाएगा, है ना, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना था, 4y -6, ठीक है। तो ये 3x -4y, 12 में 6 गया +6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 से ही मल्टीप्लाई किया है ना, 4y और 3 4 जा 12, ठीक। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक और इक्वेशन, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, है ना। ये दो इक्वेशन है जो इन दो इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होते हुए जाएंगी, और इनका डिस्टेंस 3,2 से कितना होगा, 7/5। तो देखो यार, इसमें कौन कौन सी इक्वेशन मैच कर रही हैं। एक तो है 3x -4y +6, है ना, एक यहाँ मुझे दिख गई, ठीक है। और दूसरी क्या, 4x -3y +1। देखो ये वाली भी मैच कर रही है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।